नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और अनिल जैन का नमस्कार। दोस्तों, ज्योतिष में हम 9 ग्रहों की बात करते हैं और हर ग्रह का मूवमेंट होता है जोडियक में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। हर ग्रह एक राशि में कुछ पर्टिकुलर समय तक रहता है। और अभी पिछले हफ्ते 22 अप्रैल 2023 को हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसको हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं या जुपिटर भी कहते हैं, वो सुबह 5:14 पर 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश किया। और जैसा हम जानते हैं कि गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है, मतलब 1 साल के बाद फिर ये इसका फर्दर गोचर होगा। और हर ग्रह सन मून को छोड़कर वक्री भी होते हैं। और गुरु जो है करीब 4 महीने के लिए हर साल वक्री होता है। और इस साल जो गुरु है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेगा। बृहस्पति को या गुरु को देवताओं का गुरु माना जाता है। और देव गुरु बृहस्पति का भारत की ज्योतिष में एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और गुरु ग्रह हमारे ज्ञान, दर्शन, समृद्धि, धर्म, यश, विवाह आदि का कारक भी है। और सभी शुभ कार्यों के संदर्भ में बृहस्पति की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब तक हमारा बृहस्पति बलवान नहीं होता, हम कोई भी शुभ काम हम नहीं कर सकते। अब इस बार जब गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया तो हम जानते हैं कि राहु ग्रह वहां पर ऑलरेडी विद्यमान है। और ज्योतिष में जब गुरु और राहु का संयोग होता है, गुरु और राहु की युति होती है, कंजंक्शन होता है, तो एक महत्वपूर्ण योग बनता है जिसको हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। और इस साल गुरु मेष राशि में 29 नवंबर तक रहेगा। अर्थात जो गुरु चांडाल योग है वो 22 अप्रैल से 29 नवंबर तक बना रहेगा। और इस गुरु चांडाल योग का हम कहें या फिर बृहस्पति के गोचर का हमारे एक तो देश विदेश पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा यह है कि हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हम देश विदेश की बात करें या अपने देश की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत का जो लग्न है वो वृषभ है। और गुरु चांडाल योग भारत के जो हॉरोस्कोप में है 12 भाव में बनेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, जीवाणु संक्रमण हो सकता है, जो फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, आर्थिक घोटाले हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त जो राजनीति है, और जैसा हम जानते हैं कि इस साल हमारे बहुत कई स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं, तो राजनीति में भी बहुत उथल पुथल होने की संभावना है। और जितने भी राज्यों में जो इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि उनमें जो परिणाम होंगे वो आशा के बिल्कुल विपरीत होंगे। जैसा हम सोचते हैं या जैसा हम लोग नॉर्मल तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट आप देखेंगे कि परिणाम बिल्कुल ही आशा के विपरीत होंगे। और इस समय ये भी हो सकता है कि जो भी सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेगी उसमें उसको जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और जहां तक दुनिया का सवाल है तो ये जो पीरियड है अप टू नवंबर या 29 नवंबर पूरी दुनिया में उथल पुथल रहेगी। और बहुत सारे जो देश हैं आपस में, जैसे भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, रूस यूक्रेन है, सूडान है, चाइना ताइवान है, आप देखेंगे इन सभी क्षेत्रों में तनाव जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, या ऑलरेडी तनाव है तो तनाव जो है बढ़ेगा। और खासतौर से लगता है कि मई के अंत में विश्व में प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, जान माल का नुकसान भी होगा और बीमारियों के भी बढ़ने की संभावना है। और खासतौर से जैसे हम जानते हैं कि जो कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, जैसे ही गुरु का संक्रमण हुआ है, तो उसके भी बढ़ने की संभावना है। और ये जो अशुभ परिणाम है वो सबसे ज्यादा हमें मई जून जुलाई के महीनों में मिलेंगे। तो ये तो रहा हमारा जनरल इफेक्ट गुरु के संक्रमण का। अगर हम व्यक्तिगत लोगों की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कि मेष राशि के व्यक्तियों के लिए मिश्रित परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य चिंता का विषय बना रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में उनकी जो रुचि है वो बढ़ेगी। वृष राशि के व्यक्तियों के लिए अनावश्यक खर्चों में बहुत वृद्धि होगी और उनको कुछ जमीन जायदाद के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने पड़ेंगे और उनको विरोधियों से भी कुछ नुकसान होने की संभावना है। मिथुन
राशि के व्यक्तियों के लिए ये गोचर बहुत शुभ है। आय के नए स्रोत बनेंगे, संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेंगे और खासतौर से विद्यार्थियों को बहुत सफलता मिलने की संभावना है। कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए मिश्रित परिणाम होंगे और कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे मानसिक तनाव बना रहेगा। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए भी शुभ परिणाम मिलेंगे और कोई अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई नया काम शुरू ना करें इस पीरियड में जो है, और खासतौर से जो विद्यार्थी हैं उनको आशातीत सफलता शायद ना मिले। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए अशुभ परिणाम मिलेंगे, आर्थिक हानि होगी, स्वास्थ्य संबंधी चिंता बनी रहेगी और कोई भी चोट लगने का भी डर है, इसलिए वाहन चलाने में थोड़ा सा सावधानी बरतें। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए मिश्रित परिणाम होंगे और खासतौर से जो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से तनाव बढ़ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे और इवन मतलब जो सामान्य कार्य है उसमें भी आप देखेंगे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और संतान संबंधी स्वास्थ्य खासतौर से चिंता का विषय बना रहेगा। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ परिणाम है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और जो नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति उनको पदोन्नति होगी और जो स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट में भी फायदा होने की संभावना है। मकर राशि के व्यक्तियों के लिए भी शुभ परिणाम मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और नई जमीन जायदाद के खरीदे जाने की संभावना है। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए मिश्रित परिणाम होंगे, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होंगी, बट संतान पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे और खासतौर से जब आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लें अपने जीवन के बारे में तो खासतौर से जो आपके करीबी दोस्त हैं उनकी सलाह अवश्य लें। मीन राशियों के व्यक्तियों के लिए मिश्रित परिणाम है, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी और बोलते समय अपनी वाणी का पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें क्योंकि उसकी वजह से भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा जो गुरु का संक्रमण हुआ मीन राशि से मेष राशि में उसके परिणाम है, एक मुंडेन इवेंट्स के बारे में भी और एक व्यक्तिगत लोगों की लाइफ के बारे में भी। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगले हफ्ता हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।